ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ रूस ਤੇ यूक्रेन ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ तेज हो चुकी है। यूक्रेन ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। यूक्रेन ਨੂੰ यूरोपियन यूनियन 70 लड़ाका, बुल्गारिया भी 16 MiG-29 देगा। तो यूरोपियन यूनियन के वलों मदद शुरू हो चुकी है यूक्रेन दे लई। यूक्रेन नूं यूरोपियन यूनियन 70 लड़ाकू जहाज देगा, बुल्गारिया भी 16 MiG-19 देगा। तो इस विचाले वड्डी खबर है यूक्रेन दे लई। यह सब तो वड्डी खबर है। रूस यूक्रेन दे विचाले जंग चल रही है। रशिया नूं पूरी दुनिया दे विचों कंडेम भी किया जा रहा है इस हमले दे लई, लेकिन इस विचाले यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार हथियारों की मांग कर रहे हैं तो यूरोपियन यूनियन हुण हथियार प्रोवाइड कर रही है। शैलेंद्र वांगू साडे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं, जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कैसे देखा जाए, यूरोपियन यूनियन अब मदद के लिए उतर आया है? हमने पिछले दिनों में देखा कि जो यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंट है वो लगातार यही मांग करते आए हैं कि मैं अपना देश नहीं छोड़ूंगा, हम देश नहीं छोड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे, हमें हथियार दें। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ज़ेलेंस्की ये साफ कर चुके हैं जब अमेरिका की तरफ से उनको ऑफर दिया गया था कि उनको एक सेफ पैसेज दिया जा सकता है यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए, तो ऐसे में उन्होंने साफ कर दिया था कि उनको हथियार चाहिए, उनको वेपन्स चाहिए, उनको राइड नहीं चाहिए देश छोड़ने के लिए, वो अपनी जंग खुद लड़ेंगे। तो ऐसे में हमने उसके बाद देखा कि लगातार एक के बाद एक जो देश जिनकी ये पॉलिसी रही है कि वो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में दखल नहीं देते हैं, हथियार नहीं भेजते हैं, तो फ्रांस, जर्मनी और ऐसे जो तमाम यूरोपीय देश हैं वो एकजुट हो रहे हैं, हथियार मुहैया करा रहे हैं यूक्रेन के लिए, उनकी लड़ाई के लिए। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि अमेरिका की तरफ से भी भारी राशि अनाउंस की गई है यूक्रेन के लिए ताकि वो वेपन्स खरीद सकें और रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। हालांकि ये भी साफ है कि अमेरिका और नेटो जो एलाइज हैं उन्होंने साफ कर दिया कि अपने फौजें वो नहीं भेजेंगे, अपनी फोर्सेस वो नहीं भेजेंगे यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए, यूक्रेन के साथ रूस के खिलाफ लड़ने के खिलाफ। लेकिन ये जरूर है कि हथियारों की सप्लाई के लिए कोई कमी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है यूक्रेन के लिए, और यूक्रेन की फोर्सेस भी बहुत पिछड़ी फोर्सेस नहीं है, उनके पास भी आधुनिक हथियार हैं। तो ऐसे में रूस के लिए एक टफ फाइट तो फिलहाल मिल रही है, लेकिन ये भी जाहिर तौर पर इंपॉर्टेंट है कि रशिया की जो फोर्सेस हैं वो किस हद तक, क्योंकि दिन ब दिन वो एडवांसेस करते जा रहे हैं और दिन ब दिन वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा पा लिया है, बहुत अंदर डीप तक रशिया पहुंच चुके हैं, रशियन फोर्सेस पहुंच चुकी हैं, लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी उनको रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ये कब तक चलेगा ये देखने वाली बात होगी, और खासतौर से कीव को लेकर क्या रशियन फोर्सेस कीव पर कब्जा पाती हैं नहीं। और इसी बीच रशियन प्रेसिडेंट का ये बयान कि वो न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए उन्होंने अलर्ट कर दिया है, वो भी एक चिंता का विषय है। भारतीय छात्र इसके बाद और ज्यादा घबरा गए हैं, वो वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा जहां पर वो इन सुमे, कीव और खार्किव से बाहर निकलने का उनको रास्ता इतनी आसानी से नहीं मिल पा रहा। जी शुक्रिया शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। तो तफसील दे विच शैलेंद्र ने जानकारी दी है कि किस किस्म की इस मौके दे उत्ते स्थिति है यूक्रेन दे विच। लगातार यूक्रेन दे उत्ते रशिया दे वल्लों हमले किए जा रहे हैं सारे शहरों दे विच जो खास करके ईस्टर्न साइड ते ने। ते गल करी कीव दी घेराबंदी हो चुकी है टैंकां दे नाल। रशियन जो फौजी ने, रशियन जो सैनिक ने, उन्होंने कीव दी घेराबंदी कर ली। एक फाइनल हमले दी रशिया तैयारी दे विच है। कीव यूक्रेन की राजधानी है, इस करके खासा इंपॉर्टेंट है रशिया दे लई उसदे उत्ते कब्जा करना। लेकिन यूक्रेनियन फौज पिछे नहीं हट रही। अजिहे दे विच की हालात बनदे ने आउण वाले दिनां 'च, ये सब तो वड्डा सवाल है। हुण तुहानूं यूक्रेन दे उन्हां इलाकिਆਂ ਤੋਂ वाकिफ करवाउंदे हां जिथे रूस ते यूक्रेन आमो सामने ने। दोवां देशां दे विचकार सिद्धा मुकाबला हो रहा है। यूक्रेन दी राजधानी कीव, इस तो इलावा खार्किव, मारियोपोल ते चेर्नोबिल दे विच आमो सामना मुकाबला है। असीं स्क्रीन ते दिखाउण दी कोशिश करांगे कि किथे किथे आमो सामना मुकाबला है रूस ते यूक्रेन दे विचाले। रूस लगातार हमले कर रहा है यूक्रेन दे उत्ते, लेकिन यूक्रेनियन फौज भी लगातार जवाब दे रही है इन्हां हमलियां दा। आमो सामने ने कई शहरां दे विच रशिया ते यूक्रेन। असीं ओह वक्खो वक्खरे शहरां दी जानकारी देण दी कोशिश करांगे। ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਫੌਜ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਚਰਨੋਬਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੌਜ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਰਨੋਬਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਿਸਫੋਟ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ यूक्रेन ते रशिया आमो सामने ने। कीव राजधानी है यूक्रेन दी, इत्थे कब्जा करना रशिया दे लई सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ते इत्थे लगातार हमले हो रहे ने कि जे राजधानी दे उत्ते कब्जा कर लिया तो कब्जा हो गया समझो।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਖਾਰਕੀਵ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਫੌਜ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਰੀਓਪੋਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਈਸਟਰਨ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਫੌਜ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।